सोनम वांगचुक जेल से बाहर आ चुके हैं। सरकार ने एनएसए को तत्काल रूप से रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि हम लद्दाख में शांति चाहते हैं। लेकिन एनएसए हटाने के पीछे सरकार की बहुत गहरी साजिश है। उसी साजिश को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। सोनम वांगचुक जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हैं, लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बात कहते हैं कि मुझे जेल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। मेरे को मेंटली हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं उतना कमजोर नहीं था कि ये सरकार हमें मेंटल परेशान कर सके। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन आपको पता है कि सोनम वांगचुक को सरकार ने आखिर क्यों छोड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में सरकार गिरफ्तार करती है। सोनम वांगचुक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए। इसको लेकर वो शांतिपूर्वक लगभग कई महीनों से लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे थे, यहां तक कि भूख हड़ताल भी कर रहे थे। लेकिन ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था। लद्दाख में एक हिंसा हो जाता है और हिंसा में कुछ लोग मारे जाते हैं तो सरकार को दिखाई दे देता है, और सरकार इतना जल्दी कार्रवाई करती है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके और कुछ घंटों के भीतर जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। और लगभग 170 दिन बीत जाने के बाद गृह मंत्रालय के तरफ से यह फैसला सुनाया जाता है कि सोनम वांगचुक के ऊपर जो एनएसए लगा है, हम उसको तत्काल रूप से रद्द करते हैं। 170 दिन जो व्यक्ति जेल में रहता है, मीडिया से बातचीत इतने प्रेम से करता है और सरकार के सामने अपने बातों को प्रेम से रखता है। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक चाहते हैं कि देश में शांति रहे, लेकिन यह सरकार शांति से मानती ही नहीं है। सोनम वांगचुक को बेवजह 170 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है। वो साजिश क्या है, आप गौर से सुनिएगा। 17 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला था सोनम वांगचुक को लेकर, और ये सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया जाए। सोनम वांगचुक ने ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था जिससे लेकर लद्दाख में हिंसा हुआ हो, और लद्दाख हिंसा से उनका कोई लेना देना तक नहीं था। लेकिन यह सरकार की तानाशाही थी कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन सोनम वांगचुक को जेल में क्यों बंद किया गया, इसके पीछे सरकार का एक और कारण है। सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख में जो चीन कब्जा कर रहा है जमीन, उसको लेकर सोनम वांगचुक खुलकर बोल रहे थे, और यह सरकार नहीं चाहती थी कि देश के लोगों को पता चले कि हमारा जमीन चीन कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। यही बयान को लेकर सोनम वांगचुक को यह सरकार जेल में बंद करती है। सरकार कारण कुछ और बताती है, लेकिन असल में सरकार का मंशा यही था कि सोनम वांगचुक देश के लोगों को ना बताएं कि लद्दाख में क्या चल रहा है। चीन हमारी जमीनों को लगातार कब्जा कर रहा है और ये सरकार खामोश है, ऐसा कहना है सोनम वांगचुक का। और इसी बयान को लेकर सोनम वांगचुक के ऊपर सरकार एनएसए लगाई थी कि सोनम वांगचुक ये सब बात ना बोले। लेकिन सोनम वांगचुक डरे नहीं। कल मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक बोले कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं सरकार से। जंग तो सरकार कोई और देश से करेगी, लेकिन हम जंग नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि वो ये भी बोले कि हम अनशन भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हमेशा से कहता आया हूं, मैं अनशन नहीं करना चाहता हूं। किसको पड़ी है कि वो हफ्तों तक भूखा रहे? मैं कभी नहीं करना चाहता हूं, मजबूर होके करता हूं जब भी करना पड़े। तो यही हम अभी भी कहेंगे, हम नहीं करना चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है। खासकर अब जब कह रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हम हाथ मिलाएं और एक अच्छा नमूना बनाएं, ये हमारी उम्मीद है। मगर
170 दिन जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक का आप बात और विचार समझ सकते हैं कि वो सरकार से अभी भी चाह रहे हैं कि वार्तालाप हो, लेकिन सरकार ही बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार ही नहीं चाहती है कि सोनम वांगचुक को बात माना जाए, लेकिन अब सरकार लाइन पर आ चुकी है। अब केंद्र सरकार सोनम वांगचुक से बात करना चाहती है, लद्दाख के मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन सरकार अभी भी राजी नहीं है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए। और सोनम वांगचुक इसको लेकर अड़े हैं कि जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे, महात्मा गांधी के रास्तों पर चलेंगे। यही सोनम वांगचुक के पीछे की कहानी है। और कहानी इतनी गहरी थी कि देश भर के गोदी मीडिया वालों ने यह खबर चलाया कि सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हैं, पाकिस्तान के संपर्क में थे। इस तरह के गोदी मीडिया ने देश के लोगों को बताया कि सोनम वांगचुक गद्दार हैं, देशद्रोह हैं। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि क्या गोदी मीडिया के लोग माफी मांगेंगे सोनम वांगचुक से, जो कि अब तक कोई गोदी मीडिया वालों ने सोनम वांगचुक से माफी नहीं मांगा है। भारतीय मीडिया इतनी निकम्मी मीडिया है कि देश के किसी भी व्यक्ति का छवि बर्बाद कर देती है। आरोप तय होने से पहले उसके ऊपर भारतीय मीडिया हावी हो जाती है और उसे आरोप तय कर देती है भारतीय मीडिया। लेकिन सोनम वांगचुक जेल से छूटने के बाद सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। सोनम वांगचुक का ये अंदाज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा।